अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मेयर के इंतखाबात के नताइज सामने आ गए हैं। मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने मैदान मार लिया है। अहम खबर है, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मेयर के इंतखाबात के नताइज सामने आ गए हैं। मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने मैदान मार लिया है। इस पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर इकबाल से। अनवर इकबाल साहब, जो सर्वेस थे उनके मुताबिक भी ज़ोहरान ममदानी आगे थे और अब नताइज भी सामने आ गए हैं। ज़ोहरान ममदानी ने मैदान मार लिया। अनवर इकबाल साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं हम। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मेयर के इंतखाबात के नताइज सामने आ गए हैं। मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने यहाँ मैदान मार लिया है। सर्वेज़ में भी ज़ोहरान ममदानी खासे आगे नज़र आ रहे थे और वैसे ही नज़र भी आया अब नताइज में भी मुस्लिम उम्मीदवार हैं ज़ोहरान ममदानी, उन्होंने मैदान मार लिया है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मेयर के इंतखाबात के नताइज सामने आ गए हैं। मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने यहाँ पर मैदान मार लिया है। ज़ोहरान ममदानी सर्वेज़ में भी खासे आगे नज़र आ रहे थे। उनकी जानिब से कैंपेन्स भी खासी चलाई गई और बड़ी कामयाब कैंपेन्स चलाई गई, जिसका नताइज पर भी बड़ा असर पड़ा और अब मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने मैदान मार लिया है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मेयर के इंतखाबात के नताइज सामने आ गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर इकबाल साहब से। अनवर इकबाल साहब, सर्वेज़ में भी आगे नज़र आ रहे थे ज़ोहरान ममदानी और अब उन्होंने मैदान भी मार लिया है, क्या तफसीलात है? देखिए, तफसीलात तो क्या है, तो ऑब्वियसली असल में ज़ोहरान ममदानी ही नहीं, आप देखें वर्जीनिया में जो गजाला हाशमी है वो डिप्टी गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर इलेक्ट हो गई। पहली मुसलमान खातून है जो किसी भी पूरे अमेरिका में किसी स्टेट वाइज, और लोग मेयर वगैरह बनते रहे लेकिन गवर्नर कोई अब तक नहीं हुआ, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इलेक्ट हो गई। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट जीत गए। तो ये रहा है कि सदर ट्रम्प का जो स्टैंड था, उनकी जो पॉलिसीज थी, उनकी जो पोजीशन थी, उसका रिएक्शन आया है। और उसमें क्रेडिट जो ममदानी साहब को असल जाता है वो ये जाता है कि वो पहले आदमी थे जो बगैर डरे हुए, बगैर खौफजदा हुए खुल के जिन्होंने बात की और वो पॉलिसीज अपनी पेश की जो कि बिल्कुल सदर ट्रम्प के खिलाफ थी, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ थी। और जो बातें वो कर रहे थे कि वो फ्री हाउसिंग, गरीबों के लिए फ्री बस सर्विस और ये वो सारा कुछ, उसका वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर एक विंग है डेमोक्रेट सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका, उसके मेंबर थे और वो सोशलिज्म की बातें करते थे। तो ये कहा जाता था कि ये कभी भी नहीं जीत सकते। इवन सदर ओबामा जो है वो डरते डरते उन्होंने आखिर में जाके उनको फोन किया, लेकिन आखिर तक उन्होंने इंडोर्स नहीं किया। यानी एक ऐसे कैंडिडेट थे जिनको और जिनके खिलाफ रिपब्लिकन तो थे ही, अपनी उनकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसके कैंडिडेट्स ने भी उसकी एस्टेब्लिशमेंट ने भी इनको इंडोर्स नहीं किया। तो इस लिहाज से इनका जो इलेक्शन है ये बहुत बड़ी बात है, यानी एक मामूली नहीं है। कहा यह जा रहा है कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिटिक्स तब्दील कर देगी, बल्कि अमेरिका के पॉलिटिक्स में बड़ा असर डालेगी, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेट्स हैं जो यही सोच रखते हैं जो ममदानी साहब रखते हैं, लेकिन वो डर की वजह से वो बातें नहीं करते थे। अब वो बातें करेंगे लोग। और खास तौर पे जो गजा के हवाले से इनकी पोजीशन थी, उसमें सबको ये डर था कि अगर ये इस पे बात किया गया तो हम इलेक्शन हार जाएंगे क्योंकि अनपॉपुलर है। तो इनकी विक्ट्री ने साबित किया कि नहीं, ये अनपॉपुलर कॉज नहीं, ये पॉपुलर कॉज है। और जो यंग अमेरिकन है, जो यंगर जनरेशन है, क्योंकि ज्यादातर वोटर्स ममदानी साहब के यंग हैं, वो भी सारे के सारे जो हैं वो गजा के मामले में ममदानी साहब के व्यूज से एग्री करते हैं। वो भी समझते हैं कि फलस्तीनियों के साथ जुल्म हुआ है। और आप देखें कि सारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, शहरों में, सड़कों पे हर जगह उन्होंने मुजाहरा किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन था जिसके नताइज जो हैं बहुत दूर तक जाएंगे। अनवर इकबाल साहब, आपने यंग वोटर्स की बात की, तो ये भी इत्तलात हैं कि 2001 के बाद मेयर के इंतखाबात में सबसे ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया? जी बिल्कुल बिल्कुल, तकरीबन अभी तक तो पूरी तरह अभी 2-3 मिनट पहले, 14 मिनट पहले इलेक्शन खत्म हुए, अभी तो पूरी तरह बात वाज़ह नहीं हुई है। रात 9 बजे तक वोटिंग थी, अब अभी रात के 9:14 हुए। तो कहा ही जा रहा है कि तकरीबन 2 मिलियन या शायद उससे भी ज्यादा वोट पड़े हैं, जो कि 25 साल बाद इतने ज्यादा वोट पड़े हैं किसी भी मेयर के इलेक्शन में। अच्छा अनवर इकबाल साहब, अब जबकि फतह नसीब हुई है ज़ोहरान ममदानी को, तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं, ख़ासतौर पर न्यूयॉर्क के हवाले से? वहाँ पर कुछ तब्दीलियाँ आ सकती हैं?
देखिए अभी तो उन्होंने कहा है कि वो उनको फंड बंद कर देंगे और उसके अलावा तहकीकात शुरू करेंगे इनके खिलाफ। तो दो किस्म का रिएक्शन हो सकता है। एक तो वो जो सदर ट्रंप खुद कह रहे हैं कि वो इनको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो ये मेयर तो बनेंगे दिसंबर में ही ना, अभी तो इलेक्टेड मेयर रहेंगे, तो बीच में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, इनका इमिग्रेशन रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, मुख्तलिफ चीज़ें निकाली जाएंगी। तो एक तो सूरत ये होगी। दूसरी सूरत यह है कि वो इस बात को समझेंगे तब्दीली आ गई है और इस बात को समझने के बाद अपनी पॉलिसीज में नरमी लाएं। लेकिन जिस तरह सदर ट्रंप की तबीयत है उसमें नरमी लाना ज़रा मुश्किल ही लगता है। मेरा ख्याल है वो खुल के मुखालफत करेंगे। वो देखिए आज तक जब पहली दफ़ा सदर बने थे उन्हीं दिनों सादिक खान जो है वो लंदन के मेयर मुकर्रर हुए थे और उन्होंने उस वक्त उनके खिलाफ बयान दिया था और आज तक इस पे मौक़िफ़ पे कायम है कि गैर सफ़ेद फार्म को लंदन का मेयर नहीं होना चाहिए था। लेकिन हो सकता है बहरहाल सियासतदान है और ये इसमें भी कोई शुबा नहीं कि बहुत अक्लमंद सियासतदान है और उन्होंने हमेशा सियासी ट्रेंड से फ़ायदा उठाया है। तो हो सकता है कि उस तब्दीली को समझते हुए रवैये में थोड़ा लचक लाएं। वाशिंगटन से नुमाइंदा डॉन अनवर इकबाल साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मेयर के इंतखाबात के नताइज सामने आ गए हैं। मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने यहाँ पर मैदान मार लिया है। अमरीकी सदर के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को न्यूयॉर्क में शिकस्त का सामना करना पड़ा है।